बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। बरबरोसलार किस्त नंबर 3 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ज़ैनब और बाबा सुलेमान पैतरों से कैसे बचेंगे? अरूज और इलियास पर हमला करने वाला कौन है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्या आपको किस्त नंबर 2 पसंद आई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ हमें बताइएगा कि किस्त नंबर 2 को 10 में से आप कितने नंबर देंगे। इलियास आगा ने अपने बीवी बच्चों का बदला दूसरी किस्त में ही ले लिया। ये एक अच्छी बात थी और नाजरीन ने इसे बहुत पसंद किया। इसके बाद हमारे ख्याल में इसहाक आगा सिकंदरिया जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ किताब हासिल करने के लिए पैतरो बाबा सुलेमान के पीछे पड़ेगा और इसके साथ साथ ज़ैनब भी उसके निगाहों में आ चुकी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जवानी के जरिए पैतरो ज़ैनब तक पहुंचा है। हमारे हाल में चूंकि पैतरो किताब के हवाले से जान चुका है कि किताब किसी सुलेमान नामी शख्स के पास है, इसीलिए वो सुलेमान बाबा को ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि दरवेश बाबा सब कुछ समझ चुके हैं और जितने भी पैतरो के खतूत पाप की तरफ जाते हैं वो खुद पढ़ते हैं और फिर उनको तब्दील करते हैं, इसीलिए वो सारे मामले को समझ चुके हैं। ज़ैनब भी दरवेश बाबा की वजह से ही बचेगी और इसके साथ साथ बाबा सुलेमान भी दरवेश बाबा की वजह से ही बचेंगे और मोहतात रहेंगे। दूसरी तरफ अरूज और इलियास पर किस्त नंबर 3 में एक बार फिर हमला होगा और हमारे ख्याल में इस बार शाहीन उन पर हमला कराएगा, लेकिन एक बार फिर नाकामी उसका मुकद्दर बनेगी।